अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएसएल के मुकाबले ज़ोरों शोर से जारी हैं। क्या कहती हैं किरण, मुकाबले तो जारी हैं लेकिन नज़र क्या आ रहा है? बस खिलाड़ियों की मलिक साहब अगर कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो तमाम खिलाड़ी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं मैच जीतने के हवाले से और अपनी टीम का अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो दिखाने के लिए। लेकिन अब जो रिजल्ट्स आएंगे उसी पर मुनहसर है कौन सी टीम जो है जीत हासिल करेगी और कौन सी हार हासिल करेगी। तो ये तो अब तो वक्त ये पर ही मालूम है। भी तो करना है, तो मालूम करने के लिए आज कौन कौन है हमारे स्टूडियो में? बिल्कुल हस्बे मामूल हमारे साथ जो है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मौजूद है, रानी अंदलीब और मुश्तबा हसन साहब, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुश्तबा साहब आपकी तरफ चलेंगे कि मुकाबले तो चले जारी हैं, पीएसएल अपने अरूज पर है और इस वक्त लग ये रहा है कि कुछ टीमें, जैसे हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, बिल्कुल इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक लग रहा है कि बाहर होने को ही है। क्या कहेंगे, आपको भी लग रहा है? लग नहीं रहा, हो चुकी है तकरीबन। अच्छा। कल बारिश एक्सपेक्टेड है, तो बारिश एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब है कि लाहौर कलंदर का 7वां मैच वॉश आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से 6 ऑलरेडी हार चुका है, 7वां वो जीतने से कासिर होगा। तो 7 मैच के बाद मेरे ख्याल से 3 जीत कर वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो आप उसको टूर्नामेंट से बाहर समझे, टूर्नामेंट समझे आप 5 टीमों का रह गया। कराची वाले क्यों बीमार करा दिए मुझे तो मैंने कहा यह लाजमी है, हैरानगी आपसे मुझे पूछूंगा, इस सारी चीज़ पे टीम है, बीमार पड़ गई। उन्होंने ऐसा क्या खा लिया, कुछ समझ आ हैरानगी गया? इस चीज़ पे सिर्फ कराची ही क्यों बीमार हुआ है। वो बाकी लेकिन फॉरेन जिस प्लेयर भी होटल आए में हुए गए थे, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल का क्यों पता नहीं ख्याल नहीं कराची रखा गया मैनेजमेंट को कहाँ लेके गई है। और खाने में और इतने सारे बंदे बीमार हो जाएं। ऐसे ये तो कल मैं हैरान हूँ कि उनको तो वॉशरूम भी कम पड़ गए होंगे वहाँ। कल शम्सी भी नहीं खेल सके, उसके अलावा मीर हमजा नहीं खेले, डुप्ले नहीं खेले। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को चाहिए चेक करें कि ऐसे क्या उन्होंने खिलाया मैनेजमेंट ने कराची टीम वालों को। बाकी टीम भी फॉरेन प्लेयर्स है, क्या लेकिन ये एक साजिश है या क्या हो गया? हो सकता है लाहौर वालों ने साजिश की हो कराची के खिलाफ। अच्छा, मैच साजिश को का भी वैसे फायदा नहीं हुआ ना। नहीं, वो फायदा तो हुआ है नहीं, कराची लाहौर को वाले भी। खुद तो नहीं जीते होंगे, कराची वाले भी तो ना जीते। हाँ, उन्होंने कहा हम तो ये हो डूब रहे हैं सकता है। सनम, आपको भी आप साथ तो लेके लेके डूबते डूबे। हैं। अच्छा, कैसा देखे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनका मैच बड़ा टफ हुआ। क्या कैसे देखते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को? अच्छी है कराची की टीम, कल अच्छा मैच खेला उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से फिर हार गए। लाहौर की तरह उनकी भी किस्मत थोड़ी सी उनका साथ नहीं दे रही। ठीक है, यानी अभी किस्मत से हारे, कोयटा ग्लैडिएटर्स आखिरी के अच्छा ओवर खेलने से में नहीं हारे। आखिरी ओवर में अगर गेम आ जाए तो वो किस्मत पे आ जाती है। 15 रन थे, वो 2 छक्के पहले 2 बॉल पे लग गए, फिर आखिरी 4 बॉल में 3 थे तो वो भी लास्ट बॉल तक गया। टारगेट कुछ कम नहीं था, 166 को इतना बड़ा टारगेट ठीक है कम था, लेकिन उन्होंने कमबैक किया बॉलिंग में अपनी। एक वक्त में लग रहा था कि कोयटा बड़े आसानी से जीतेगा, लेकिन फिर एक के बाद 2-3 विकेटें जब गिरी हैं तो उसके बाद से उन्होंने कमबैक किया। लेकिन आखिरी जो विकेट पार्टनरशिप लग गई रदरफोर्ड और अकील हुसैन की, तो मेरे ख्याल से वहाँ से मैच उनके हाथ से निकल गया। फिर भी आखिरी ओवर तक मैच तकरीबन बराबर था, 15 रन काफ़ी रन होते हैं। और अनवर अली एक्सपीरियंस बॉलर थे, पहले 2 बॉलों में छक्का खाने के बाद उन्होंने 2 अच्छी गेंदें कराई, लेकिन फिर एकदम से आखिरी जो बॉल कराई वो बिल्कुल लेग पे ना फील्डर लिया हुआ था और फिर उस पे चौका खा के मेरे ख्याल से हारना किस्मत। अच्छा रानी, कराची में देखा गया कि पीएसएल में स्टेडियम खाली था शायकीनों से, या क्या लोग मैच देखने आ नहीं रहे, क्या वजह है? वजूहात तो बहुत सारी हैं, शायद वो वैसे कराची वैसे वसीम अकरम एक कह रहे थे कल वो ट्रैफिक में फंस गए बड़े शदीद। तो ट्रैफिक में फंसे अब मुझे समझ आई कि शायकीन क्यों नहीं आ रहे, वो बेचारे ट्रैफिक से निकलेंगे तो आएंगे। कराची की हाँ, ट्रैफिक जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, एक वहाँ पे बहुत लोग बड़ी वजह है। और दूसरा शायद जिस तरह कराची के लोग अपने सिटी को प्रमोट कर रहे थे उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी कराची कराची में। किंग्स की और सपोर्ट करने के लिए किरण की आना चाहिए था। मुस्कुराहट के पीछे मुझे लग रहा है ये सना जावेद का ही नाम लेंगे कि सना जावेद को तो सना आप जावेद लाजमी तो नाम वजह देते नहीं हैं। है। नहीं, वैसे आप पिछला एक प्रोग्राम आपने मिस कर दिया, हाँ, उसमें हाँ। मैंने लाजमी ये जो है ना हारिस रऊफ की जानिब से कि हमारे जो वो स्पिनर्स थे या बॉलर्स थे उनकी जानिब से एक बात आई थी, वो कह रहे थे कि ट्रिप पे ना लेकर भी जाना चाहिए अपनी बेगमात को। और रमीज राजा का बयान था, वो रमीज राजा का बिल्कुल बयान रमीज राजा का ऐसा ही है। तो उनका बयान था, मैं उसमें आपको बड़ा मिस कर रही थी कि इस टाइम रानी से पूछना चाहिए था कि क्या ये बात मैंने सही की थी कि नहीं। असल में कराची में जो मैचेस होते हैं उनमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, फिर रश बहुत ज्यादा है, और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद लोग कहते हैं इससे बेहतर हम घर बैठ के मैच देखें। तो पिंडी में ठीक है, थोड़ा सा निस्बतन बेहतर मैनेजमेंट होती है, लाहौर में देखा है, लेकिन कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी और ट्रैफिक के लिहाज से भी, तो मेरे ख्याल से ये यानी आप ये समझते हैं कि एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लोगों को खुद कम रखा गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, किसी भी मेरा नहीं ख्याल ये कोई स्ट्रेटजी हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात माली नुकसान होता है इससे। अगर वो
शायकीन नहीं क्योंकि आएंगे। स्टेडियम जैसे किरण बता रही हैं कि तो जी। उनके स्टेडियम तो वाकई शायकीन से बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ बिल्कुल था। खाली था शायकीन। बल्कि और बल्कि ये कहा जा रहा था कि वहां पर खिलाड़ी और उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ज्यादा हैं, उनसे भी कम बिल्कुल है। ऐसा ही है, चंद 100 लोग थे वहाँ पे। मेरे ख्याल और से कराची की टीम का मोराल थोड़ा सा डाउन भी इसलिए हुआ क्योंकि जो उन्हें कोई देखना नहीं शायकीन आया। होते हैं ना वो भी नहीं, आपकी कराची का कल हौसला अफजाई करते हैं। आपकी लाहौर में भी हौसला यही अफजाई परफॉर्मेंस थी, करते उससे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि क्राउड से लेकिन कराची परफॉर्मेंस पे ने कोई कल फर्क पड़ा। कोयटा जैसी टीम को काफी टफ टाइम भी दिया है ना। टफ टाइम दिया, लेकिन एंड पे हम्म। जो रिजल्ट है वो हमेशा की तरह वो हाँ, चेंज हो गया एंड के रिजल्ट की हम सपोर्टर्स बात वैसे करें, बड़ा लेकिन के वो कहते हैं ना कि डट के जो मुकाबला लास्ट के ओवर्स में चला है वो एक पार्टनरशिप और वो सारा लेकिन मेरे ख्याल से सिनेरियो 15 देखने रन को मिलता डिफेंड है। हो जाने चाहिए थे। हाँ हो सकता था, मुमकिन था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जैसा कि हम टीमों की अगर कारकर्दगी देखते हैं, अभी थोड़ा सा कोयटा का जो आखिरी आपने मैच देखा है कोयटा का, उससे आप के कुछ चीजें मुझे लग रहा है जिस तरह आप बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। नहीं, कारकर्दगी अच्छी थी, ठीक है, टीम है, अच्छा खेलते, एक मैच बुरा भी आता है। कल ठीक है, ऑफ डे था मेरे ख्याल से उनका, 2-3 विकेट जल्दी गिर गए उनके एक साथ। आमिर को ड्रॉप करके सुहेल को लेके आना, इसको किस नजर से देखते हैं? मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करूंगा। आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है और इस वक्त कोयटा की टीम क्योंकि अच्छा जा रही थी, जीता हुआ मैच, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना मुनासिब नहीं था मेरे ख्याल से। सुहेल को आप बतौर बॉलर कैसा देखते हैं? सुहेल ठीक है, एवरेज बॉलर है, लेकिन आमिर के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आमिर क्योंकि एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, बिल्कुल T20 का एक्सपीरियंस है और उसके बाद और एक अब नाम है उसका। PSL उन मराहल में दाखिल हो चुके हैं मेरे ख्याल से कि एक्सपीरियंस इज मोर देन एवरीथिंग के कोई भी तजुर्बा बॉलर काम है, आता है हाँ कोई बिल्कुल। भी बैटर है या बॉलर है वो अब जो है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लेकिन गेम इसके प्ले पीछे एक और करेगा। वजह भी हो सकती है, कोयटा ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्ले ऑफ में तकरीबन पहुंच चुका है, तो अब अपना नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है। हो सकता है जो बेंच पे खिलाड़ी हैं उनको ट्राई करना चाह रहा है कि शायद अभी कहीं आगे जरूरत पड़ती है हमें, तो हमारे बेंच जो प्लेयर उनको भी टेस्ट किया जाए। अच्छा, एक तरफ तो रानी ने कहा कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो मुश्तबा साहब नई एडिशन क्योंकि नए खिलाड़ी भी हमारे पास जो खेल रहे हैं, तो क्या वाकई तजुर्बे का होना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी तो है। इस वक्त आप देखें हर टीम में 1 से 2 इमर्जिंग प्लेयर भी हैं, यंग टैलेंट भी है, तो उनको एक्सपीरियंस के साथ जब खिलाने का PSL का मकसद ये है कि जो आपका एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेयर है या नेशनल प्लेयर है उनको अपने इमर्जिंग टैलेंट के साथ खिलाएं, ताकि जो इमर्जिंग टैलेंट है वो उनसे सीखे, उनके साथ खेले, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में आपको पता है कि वो उनको चांस नहीं मिल सकता इस तरह। तो एक फॉरेन प्लेयर्स, फिर ऊपर से नेशनल प्लेयर जितने भी हैं पाकिस्तान के बड़े, उनके साथ खेलना मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी अच्छा मुफीद भी होता है और उनके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसा ही है। अच्छा मुश्तबा साहब, शादाब खान पर तबसरा निगार और इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो बॉलर्स को सही तरह इस्तेमाल नहीं करे, क्या ये उनकी शिकस्त थी? सबसे पहले तो वो अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर रहे। पिछले मैच में उन्होंने 3 ओवर अच्छे कराए, 3 ओवर में 18 रन दिए थे। लेकिन उन्होंने ओवर्स पूरे अपने भी नहीं किए और दूसरे स्पिनर बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त वो अगर अपना बॉल, क्योंकि कराची की स्लो पिच थी, तो मेरे ख्याल से अच्छी बॉल करा सकता था, एक ओवर और रिस्क ले सकता था, लेकिन जैसे ही वो पावर हिटर्स आए हैं तो मेरे ख्याल से वो खुद भी डर के अपने आप को बॉलिंग पे नहीं लाए। तो जब वो इनको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है तो मेरे ख्याल से टीम के ऊपर भी नहीं मुझे कहोगे ना कप्तान मार खा गया तो बाकी खिलाड़ियों को बिल्कुल डांटेगा अपने ऊपर कैसे? कॉन्फिडेंस नहीं रहा उनको, मेरे ख्याल से अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो टीम को लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कप्तान को बोल्ड तो होना पड़ता है और बिल्कुल। ऐसे फैसले लेने उस पड़ते वक्त हैं पे मेरे ख्याल से दलील बोल्ड वाले। डिसीजन लेते और ठीक है, एक ओवर में रन पड़ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी तो वो मार खा रहे हैं काफ़ी अर्से से। लेकिन उस वक्त उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए खुद ओवर नहीं कराया और एक अच्छे बल्ले स्पिन करा तो एकदम से चेंज करके फास्ट पे ले गए, और मेरे ख्याल से वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, अभी अगर देखा जाए 2024 PSL चल रहा है और 2023 जो गुजरा है, दोनों में आपने क्या फ़र्क देखा है कारकर्दगी के हवाले से, टीम की, कप्तानों की, मैनेजमेंट की? सबसे पहले तो इस PSL में 2024 का जो PSL है, इसमें कोई इतना कोई मज़े के मुकाबले भी तक देखने सिवाय 1-2 के, या वन साइडेड मैच होता है या बिल्कुल ही दूसरी टीम बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, तो इसमें ऐसा कोई अभी तक ख़ास दिलचस्प मैच नहीं सिवाय 1-2 मैच जो कल जैसे हो गया। जी। उसके अलावा 1-2 मैच हैं जैसे दिलचस्पी है, बाकी तो मैचेस मेरे ख्याल से नॉर्मल रहे हैं। और इसमें लाहौर कलंदर का जो है बिल्कुल ही टूर्नामेंट में परफॉर्म ना करना मेरे ख्याल से एक वजह हो सकती है। कराची किंग्स का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। इस तरह पाकिस्तान का सिर्फ जो अगर देखा जाए टॉप बैटर है बाबर आजम, से वही स्कोर कर रहा है, कोई यंग टैलेंट स्कोर नहीं कर रहा, कोई नया प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा। रिजवान स्कोर करेगा, बाबर करेगा, वही मतलब जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं। अच्छा, हम जो जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, उनमें देखते हैं कि टीमें बहुत बड़ा बड़ा स्कोर मारती हैं
बड़ा बड़ा स्कोर मारती हैं और रिकॉर्ड्स बन रहे होते हैं बड़े, लेकिन हम इस जो PSL हो रही है उसमें हम टीमों को बड़े स्कोर की तरफ जाता हुआ नहीं, एक एवरेज स्कोर हो रहा है 150 से लेकर 250 के दरमियान तक स्कोर जा रहा है, ऐसे ये बड़ा स्कोर कोई नहीं मार पा रहा। पाकिस्तानी पिचेस होती हैं नॉर्मली स्लो पिचेस होती हैं, इन पे बल्कि ये ज्यादा बैटिंग के लिए साजगार पिचें समझी जाती हैं। साजगार होती है। अभी जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया था टेस्ट मैच के लिए तो बिल्कुल फ्लैट बना दी थी, टेस्ट में एक दिन में 400 रन बन रहे थे। और अभी पता नहीं T20 आया है तो मेरे ख्याल से इनको अभी प्रैक्टिस के लिए अच्छी पिचेस बनानी चाहिए थी, लेकिन पिचेस मेरे ख्याल से एक मरतबा फिर वही डेड पिचेस बना दी हैं। और इस दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान के पास डेड पिचेस में तो बैटिंग को तो सूट करनी चाहिए थी, बॉलिंग के लिए वो डेड हो असल में उस पे इतनी ज्यादा गिने चुने हमारे पास पिचेस हैं, गिने चुने ग्राउंड है, उस पे इतने ज्यादा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई, दूसरे मैचेस इतने ज्यादा खिला दिए जाते हैं कि PSL जब आता है तो पिचेस पहले इतनी यूज्ड हो बिल्कुल खराब, बिल्कुल उनके पास क्रिएटर्स के पास टाइम नहीं होता कि उसको दोबारा से प्रिपेयर करें। मेरे ख्याल से टाइम की जो कमी है वो काफी इसमें। अच्छा रानी, PSL में अगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से हालिया जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देख के क्या आपको ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे? डेफिनेटली किरण, हमारे जो टीम है उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, बट आई डोंट नो वाई, जैसे शादाब का भी आप जिक्र कर रही थी कि एक बहुत बड़ा नाम होके इतने अच्छे वो प्लेयर होके अपने आप को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर वो नए टैलेंट को क्या सामने लाएंगे। तो मेरे ख्याल से पहले जो हमारी मेन प्लेयर हैं या बड़े हैं या जो पुराने हैं उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि नए आने वालों को भी वो सपोर्ट कर सके, तो डेफिनेटली दे कैन डू बेटर। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे PSL पर, और PSL के भी मुकाबले जारी हैं, और जैसे जैसे मुकाबले जारी हैं सारी बातें हमारे सामने नई से नई चीज़ें आ रही हैं, और हम भी इसी मुनासबत से आपके सामने नए से नया तबसरा ला रहे हैं और हम उनका तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं, ताकि PSL जितना आप लोग उस पर तवज्जो देते हैं और PSL जितने शौक से देखा जाता है, हम PSL की बहुत सारी खबरें भी आप तक पहुंचा सके। अगले प्रोग्राम में कुछ खास बातों के साथ और कुछ खास तबसरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.